बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों पर केंद्र की सरकार कोई लगाम नहीं कस पा रही है, लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए। उमंग सिंघार ने कहा कि आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिरों में अखंड भारत का नक्शा होता है। आरएसएस और बीजेपी बांग्लादेश को अपना हिस्सा मानती है, तो फिर यहाँ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? चलो बांग्लादेश चलते हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि केंद्र की सरकार ऐसे मामलों में रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है और भारत में ही प्रदर्शन कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उमंग सिंघार ने डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए और मध्य प्रदेश की सरकार पर भी 1 साल के कार्यकाल के दौरान अनेक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सर, बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन देश में क्यों, बांग्लादेश की लड़ाई है और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से हटके एक बांग्लादेश बनाया था। उसमें भारत की भूमिका थी, एक कूटनीतिक थी जो हमें आज पता। लेकिन आरएसएस अपने नक्शे में शिशु मंदिर के अंदर आज भी अखंड भारत दिखाती है। तो अखंड भारत की क्या आरएसएस को चिंता नहीं है? क्या बांग्लादेश को जब आप अपना हिस्सा मानते हो तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पे इस प्रकार से आक्रमण हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करने वाली, आरएसएस हिंदुओं की बात करने वाले, क्यों मोदी चुप है? क्या कारण है? क्या कोई साथ नहीं दे रहा? पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। चलिए, कब चलना आपको प्लेन से? हम लोग चलने को तैयार है। चलिए, कब आपको बांग्लादेश को कूच करना। लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ हिंदुओं को के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं करेगी। देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3,000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। युवाओं की नौकरी की बात करी थी, 2 लाख लोगों की नौकरी की, आज भी वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। तो ये आत्ममंथन का दौर है और शुरुआत विजयपुर से हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की। और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से मौन रहते हैं, मोहन यादव है, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारने के लिए तैयार बैठी है। संयुक्त का बजट से बढ़ा देंगे, आपसी कहीं कहीं नेताओं मंत्रियों के बीच। देखिए, खींचतान आपको कल दिखी, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने उसी दिन से उठापटक चालू हो गई थी। जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो सब कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। और मोहन यादव जी इस प्रकार से उज्जैन के अंदर पैसा ले जा रहे हैं, प्रदेश की जनता की बात करना नहीं चाहते। कैलाश जी परेशान है कि उनका मास्टर प्लान नहीं हो पा रहा, इंदौर की जनता परेशान है कि मास्टर प्लान उनका अभी तक स्वीकृत नहीं हो। तो ये तो इंदौर की जनता के साथ भी एक खिलवाड़ है कि इंदौर को एक दिल्ली का प्रदूषण सरी का शहर बनाने में लगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि मास्टर प्लान तत्काल हो, ना कि पीछे से परमिशन देने का जो खेल चल रहा है। ज़मीनों पे कई लाखों करोड़ों रुपए हेर फेर किए जा रहे हैं, उसको रोका जाए। मुख्यमंत्री जी इस पे कितना संज्ञान लेते। अब चूंकि गृह जिला भी उन्होंने बना ही लिया अपना प्रभार जिला, तो प्रभारी अब जिले के हैं, तो इस पे संज्ञान लें। और कैलाश जी मेरे ख्याल से काफ़ी समय के बाद कैबिनेट में गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कैलाश जी ने अपना दुख व्यक्त किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कैलाश विजयवर्गीय के मोहन यादव आंसू पोंछेंगे। विचाराधीन है। अब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट कब इस पे चर्चा करेगा, विचार करेगा, आने वाले समय में पता चलेगा।
बीजेपी यूनियन कार्बाइड को लेकर हाईकोर्ट बड़ा सख्त है, आप प्रमुख सचिव है, अवमानना का केस होगा। देखिए, सरकार क्यों हाईकोर्ट की फटकार पर जागती है? क्या सरकार, जब आप जनता के वोट पे आप जीत के आते हो, तो क्या भोपाल की जनता के स्वास्थ्य को देख के आपने अभी तक क्यों निर्णय लिया? शिवराज जी ने इतना समय हो गया, मोहन यादव जी इतना समय हो गया, आपने क्यों निर्णय लिया? तो ये तो भोपाल की जनता के साथ खिलवाड़ है यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेके। गुंडई की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सिवनी में दिनेश राय मुर्मू की तस्वीरें देखी। देखिए, आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता, कई ऐसी घटनाएं हैं पूरे प्रदेश के अंदर। रतलाम के एसपी को हटाया गया था, यही एक इसी घटना में कि वहाँ के बीवीपी के कार्यकर्ता के साथ स्थिति क्या बनी थी। तो निरंकुश शासन है, हिटलर सही चल रही है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन सिंगल इंजन चल रहा मोदी का। और जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं ये सब रबर स्टाम्प है पूरे देश के अंदर, और नाम के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। सत्र के लिए कोई अपने कांग्रेस के विभागों की जिम्मेदारी दी गई है? स्वाभाविक है, जिस विधायक को जिस विभाग में रुचि है उस विभाग के हिसाब से वो विधायक अपनी जवाबदारी के साथ अपनी बात करेगा। ये माना जाए कि उमंग सिंगार का केंद्र डॉक्टर मोहन यादव के विभागों पर रहेगा, गृह विभाग है और जो दूसरे विभाग उनके पास नहीं माना क्या जाए, ये तो सच है कि पूरे प्रदेश के अंदर गृह विभाग क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे। क्या ये आप इन्वेस्टर मीट कर रहे, कितने पैसे आ रहे वो आप नहीं बता पा रहे। अब मुख्यमंत्री जाते तो डायनासोर के अंडे देखने जाते लंदन में, अगर किसानों की बात करते तो समझ में आता। सर, कांग्रेस जवाब दो हिसाब दो अभियान चलाएगी, आप चूंकि निधन में आप किस तरह से सर जवाब मांगेंगे, क्योंकि सरकार का 1 साल हो गया तो विपक्ष के भी तो कई सवाल होंगे। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से सबसे पहले चाहेंगे कि आपके 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाए। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। रही बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जो अपने उसके घोषणा पत्र थे, जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पा, उसी को लेके हम लोग विधायकों से चर्चा करेंगे। और सभी विधायकों ने इस संबंध में प्रश्न भी लगा, आने वाले समय में आपको दिखेंगे।